just a minute for us to start with the program. Namaste. Am I audible for everyone? Yes, Anand. All right, so there is some challenge in FP Live. Let's continue with our program. दयासरा फाउंडेशन की तरफ से आप सबका स्वागत है। और दयासरा फाउंडेशन ये जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में मैं सिर्फ कुछ ही मिनटों में आपको बता देता हूँ। दयासरा फाउंडेशन डॉक्टर आनंद देशपांडे जी ने शुरुआत की हुई ऑर्गेनाइजेशन है और इस ऑर्गेनाइजेशन का मकसद ये है कि नैनो एंटरप्राइजेस यानी जो छोटे उद्यमी हैं उनको सपोर्ट करना, उनको उनके जो उद्योग है, उनके जो बिजनेस है उनमें शुरुआत करना, उसमें स्टैबिलाइज करना और उन उद्योगों को स्केल करना। ये दयासरा फाउंडेशन का मकसद है और दयासरा फाउंडेशन 10 साल से ज्यादा इस मिशन में जुड़ा हुआ है। दयासरा फाउंडेशन का जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है वो www.dayasra.in इस पोर्टल पर है। और दयासरा फाउंडेशन का जो काम है उसमें कंप्लायंस, डिजिटल मार्केटिंग, मार्केटिंग, सेल्स, उसी के साथ में फाइनेंस, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एरिया जिसमें हम दयासरा फाउंडेशन ने बहुत सालों से काम किया है। और बिजनेस प्लानिंग जैसे बहुत सारे एक्टिविटीज में दयासरा फाउंडेशन जुड़ा है। जो नैनो एंटरप्राइजेस होते हैं, फूड, फैशन, ब्यूटी, आर्ट, कोचिंग क्लासेस या आर्ट रिलेटेड क्लासेस, इन सब बिजनेसेस के लिए कैश फ्लो मैनेजमेंट, लोन, ये जो सब फाइनेंस के एरिया है, इसमें बहुत बहुत अलग अलग तरीके के यानी एक्टिविटीज भी चलते हैं। उनके कुछ दिक्कतें यानी चैलेंजेस भी होते हैं और वो चैलेंजेस सॉल्व करने के लिए दयासरा फाउंडेशन ने बहुत साल से काम किया है। तो आज का जो प्रोग्राम है, टुडेज प्रोग्राम इज मेनली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कैश फ्लो बेस्ड लेंडिंग। और ये जो लोन दिया जाता है उद्यमियों को, उसके बारे में जानकारी देने के लिए हमारे दयासरा फाउंडेशन के एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ में है। उसके साथ हमारे जो पार्टनर्स हैं ओएनडीसी, ओएनडीसी के साथ आज आदित्य बिरला ग्रुप जो ओएनडीसी के साथ जुड़े हैं, और जोकाटा, ये दो तीन ऑर्गेनाइजेशंस पूरे हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो ऑनलाइन लेंडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं। और हम थोड़ा सा जानने वाले हैं कि ये सिस्टम क्या होता है। अ, हम छोटे से बैंक से लोन लेते हैं, एनबीएफसी से लोन लेते हैं, लेकिन ये ओएनडीसी का प्लेटफॉर्म क्या है और ये कैश फ्लो बेस्ड लेंडिंग क्या होता है, इसके बारे में भी हम जानकारी लेंगे।
तो हमारी जो एक्टिविटी की आज के सेशन की शुरुआत है वो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ प्रकाश जी, जो हमारे दयासरा फाउंडेशन के he's an expert for finance as well as business planning. So Prakash ji, namaste. Welcome to नमस्ते this आनंद। to this program, and we are very lucky to have you here as you have a lot of experience in this field related to loans, related to business planning, and how cash flow is an important area for all the businesses. तो हम थोड़ी सी शुरुआत इस चीज के साथ करते हैं कि दयासरा फाउंडेशन कैश फ्लो के बारे में इन उद्यमियों को क्या गाइडेंस देता है और कैश फ्लो बेस्ड लेंडिंग क्या होता है। तो हमें आप उसके बारे में बताइए। उसके बाद मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि हमारे साथ आज बाकी भी एक्सपर्ट्स हैं, जिसमें जिन व्यक्तियों ने 20 साल 25 साल इस क्षेत्र में काम किया हुआ है, वो बहुत ही बड़े एक्सपीरियंस्ड हमारे साथ एक्सपर्ट्स जुड़े हैं। तो आज आप इस पूरे प्रोग्राम का इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू टू अंडरस्टैंड ऑल द एक्टिविटीज दैट आर part of this session. So Prakash, over to you for us to understand a little bit about cash flow based lending. यस आनंद, थैंक यू। और मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूंगा क्योंकि आगे भी जो कुछ एक्सपर्ट्स हैं उनको हमें सुनना है। सो बेसिकली कैश फ्लो लेंडिंग क्या होता है और वो क्यों दिया जाता है, ये थोड़ा सा मैं आज एक्सप्लेन करने की यहाँ पे कोशिश करूंगा। सो प्लीज अलाउ मी टू शेयर माय स्क्रीन। सो आई जस्ट शेयर इट वन सेकेंड। क्या मेरा स्क्रीन विजिबल है सब लोगों को? Yes, 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 या Prakash. जैसे कि आज का जो टॉपिक है कैश फ्लो बेस्ड लेंडिंग क्या होता है, तो उसके बारे में थोड़ा सा हम जानकारी लेंगे। बेसिकली कैश फ्लो लेंडिंग जो होता है ये एक टाइप का लोन होता है, लेकिन ये कैसे लोन होता है? दैट इज अ अनसिक्योर्ड लोन। सो अनसिक्योर्ड मीन्स आपको किसी भी की तरह का कोई गारंटी या कोई कोलैटरल सिक्योरिटी इसे देने की जरूरत नहीं होता है। जनरली ये जो पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ लोन होता है ये किस लिए यूटिलाइज किया जाता है? डे टू डे आपके बिजनेस के ऑपरेशंस के लिए जो भी एक्सपेंसेस करने होते हैं उसके लिए इसका यूटिलाइजेशन हो सकता है। तो उसे क्या कहते हैं? उसे अकाउंटिंग टर्म में कहा जाता है वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल का जो नीड होता है उसे फाइनेंस करने के लिए बेसिकली ये लोन दिया जाता है। अब ये लोन जो दिया जाता है उसे आप कहाँ कहाँ पे खर्च कर सकते हो? जैसे कि आपको कुछ एम्प्लॉयज है उनको सैलरी देना होता है, आपको रेंट देना होता है, अदर कुछ आपके एक्सपेंसेस होते हैं। वो आपको जब आपका पर्टिकुलरली आपके पास जो भी कैश है वो रियलाइज मतलब वर्किंग कैपिटल साइकिल से आपको जब भी कैश रियलाइज होगा वो जो पर्टिकुलर पीरियड है उसमें ये एक्सपेंसेस के लिए आप ये लोन का इस्तेमाल कर सकते हो। और जैसे ही यहाँ पर दिया गया है कि आपको पे बैक कैसे करना है, बाय जैसे कि आपका सेल्स वगैरह रेवेन्यू जो आ जाएगा तो उसके बाद आपको उसे इनकमिंग कैश जिसे हम कहते हैं बिजनेस में, तो उससे आपको इसका पेमेंट करना है। सो इसमें एक बहुत जरूरी टर्म है वर्किंग कैपिटल साइकिल। अब ये क्या होता है ये भी मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। सी वर्किंग कैपिटल में आप सभी लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रहा है एक यहाँ पर पिक्चर है जहां पर हम अगर देखते हैं कि अगर कैश से हम स्टार्ट करते हैं तो बेसिकली कैश से हम कुछ रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, फिर जो भी मतलब हमारे पास मशीनरी वगैरह तो ऑलरेडी है, तो उसके साथ साथ रॉ मटेरियल इन्वेंट्री जो भी है वो हम परचेज करेंगे। उसे प्रोसेस प्रोडक्शन के लिए हम यूटिलाइज करेंगे, वो जो पर्टिकुलरली प्रोडक्शन का प्रोसेस उसका जो भी टाइमिंग है जिसे वो कन्वर्ट करेगा फिनिश गुड्स में। फिनिश गुड्स तक मतलब यहाँ तक आपकी जो भी कैश है वो ब्लॉक रहेगी। अब फिनिश गुड्स आपके पास बन जाता है उसके बाद आप उसे कस्टमर को सेल करोगे। अब सेल करने का मतलब ये थोड़ी है कि तुरंत हमें कैश मिलने वाला है, जहां पर कैश सेल्स होगा वहां पर तो तुरंत मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन ज्यादा से ज्यादा हम जब भी एक्सपीरियंस करते हैं तो कस्टमर्स कुछ ना कुछ हमें क्रेडिट की मांग करते हैं। तो वो जो क्रेडिट पीरियड हम ऑफर करते हैं तो उसे ही हमें उसे आगे चल के रिसीव जो रिसीवेबल्स रहते हैं वो हमें रियलाइज करना पड़ता है, मतलब वो हमें उनसे जाके कलेक्ट करना पड़ता है। तो इस पर्टिकुलर वर्किंग कैपिटल साइकिल में देखिए आपको जैसे कि कैश से लेके फिनिश गुड तक एक प्रोसेस है, फिनिश गुड्स को सेल्स करने के बाद वो जो सेल्स प्रोसीडिंग्स है उसे आपको कलेक्ट करने के लिए एक प्रोसेस है। तो इसमें आपका पूरा कैश जो है वो ब्लॉक हो जाएगा
और आपको जो एक्सपेंसेस जैसे बिजनेस के डे टू डे एक्सपेंसेस जैसे मैंने कहा था, कुछ रेंट है, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स है, तो उसके लिए आपको कैश क्रंच हो सकता है। तो यही पर्टिकुलर गैप, वर्किंग कैपिटल साइकिल का जो गैप है, उसे फिल करने के लिए आपको ये कैश फ्लो बेस्ड लेंडिंग किया जाता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा हमने एक्सप्लेन करने की भी कोशिश की है कि बेसिकली वर्किंग कैपिटल साइकिल क्या होता है। ये वो टाइम पीरियड होता है जिसमें हमारे जो भी नेट लायबिलिटीज है, हाँ मतलब हमारे जो भी असेट्स होता है, नेट असेट्स, उसे कन्वर्ट करते हैं इनटू कैश। मतलब हमारा जो पूरा का पूरा असेट्स यूटिलाइज करने के बाद हमें उसे सेल्स प्रोसीडिंग्स मिलने के बाद जब हम उसे पूरी तरह से कलेक्ट करेंगे तो हमारे पास कैश वापस से आ जाएगा। सो इसके लिए डेफिनेटली हमें पर्टिकुलर टाइम लगने वाला है। अब ये पर्टिकुलर जो टाइमलाइन है ये बिजनेस टू बिजनेस डिफर रहता है। जैसे कि अगर कोई पर्टिकुलर प्रोडक्शन प्रोसेसेस या कुछ ऐसी प्रोडक्शन प्रोसेसेस है जो हार्डली कुछ आवर्स में खत्म हो सकती है या 1 और 2 डेज में, लेकिन कुछ प्रोडक्शन प्रोसेसेस ऐसी होती है कि जहां पर रॉ मटेरियल आने से लेकर उसे प्रोसेस करने के लिए 10-15 दिन या कई कई बार तो एटलीस्ट मंथ का टाइम भी लग जाता है, और फिर उसके बाद उसे सेल करना होता है। सेल करने के बाद वो जो पर्टिकुलर प्रोसीडिंग जो भी सेल्स क्रेडिट सेल्स हमने किया है, उसे हमें रियलाइज करने के लिए भी कभी कभी हमें 30 दिन या 60 दिन का कस्टमर को पीरियड देना पड़ता है। तो इस वक्त हमारा जो भी इस पर्टिकुलर पीरियड में कैश ब्लॉक हो जाएगा, तो उसी के लिए हमें उसे फाइनेंस करना जरूरी है ताकि हम हमारे अदर एक्सपेंसेस स्मूथली रन कर सके। और जैसे ही ये कैश रियलाइज हो जाता है, हम वो जो यूटिलाइज किया हुआ लोन अमाउंट है उसे हम वापस से रिपे कर सकते हैं। सो इस तरह से वर्किंग कैपिटल साइकिल में जो भी हमारा कैश ब्लॉक होता है, तो उसी के लिए कैश फ्लो बेस्ड लेंडिंग हम यूटिलाइज कर सकते हैं। तो आज मैं बस इतना ही थोड़ा सा शॉर्ट में इसे कहना चाहूंगा। अब आगे चल के जो एक्सपर्ट्स हैं हमारे आज जो इनवाइटीज हैं, तो उनसे हम देखेंगे कि ये पर्टिकुलरली लोन कैसे मिलता है और उसके लिए हमें क्या क्या प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। थैंक बिल्कुल। यू आनंद। बिल्कुल प्रकाश जी, एक क्वेश्चन मैं आपको पूछना चाहता हूँ। और हमने दयासरा फाउंडेशन के साथ अगर हमारे जो सब पार्टिसिपेंट्स हैं अगर उनको जुड़ना है तो हमने यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे दी है, www.dayasra.in और team@dayasra.co.in, ये हमारे एड्रेस है, वहाँ पे आप कनेक्ट हो सकते हैं। तो प्रकाश जी, एक ही मुझे क्वेश्चन था जो बहुत सारे उद्यमियों के मन में होता है कि दयासरा फाउंडेशन भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है और ओएनडीसी यानी ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स और ओएनडीसी एफआई, ये सब जो प्लेटफॉर्म्स है वो ऑनलाइन है। तो ऑनलाइन के जगत में ना थोड़ा सा एक नैनो एंटरप्राइज करके एक दिक्कत होती है कि हम कैसे जुड़े। सो डिजिटल वर्ल्ड में थोड़ा सा और फेमिलियर होना। नैनो एंटरप्राइज का पूरा काम कभी कभी ऐसा रहता है कि वो पूरा ऑफलाइन चलता है, फूड फैशन ब्यूटी वाले सारे बिजनेसेस। तो ये जो लिटिल बिट ऑफ एम्बिग्विटी अबाउट डिजिटल वर्ल्ड, तो आप इसको आंसर कैसे करेंगे ब्रीफ में? यस। सो आनंद, आपका जो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है, तो इसके बारे में देखिए, हम सभी को मैं ये कहना चाहूंगा, हम सभी को इसमें मैं सभी के लिए ये कहना चाहूंगा कि डिजिटल वर्ल्ड में आप जो भी पर्टिकुलर काम करोगे, चाहे वो लोन के रिलेटेड हो, आपका पर्टिकुलर सेल्स या आपके कुछ ट्रांजैक्शन जो भी रहेंगे, तो उसके लिए आपको पूरी तरह से सावधानता रखना बहुत जरूरी है। आपको हमेशा अलर्ट रहना जरूरी है कि हम कौन सा ऐप यूटिलाइज कर रहे हैं। ये ऐप और जो भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप काम कर रहे हो, जैसे यहाँ पर भी आज दयासरा के साथ भी अगर आप काम करना चाहते हो, दयासरा के साथ आप जुड़ना चाहते हो, तो उस वक्त देखिए कि कनेक्ट वगैरह सब दयासरा के ही है या नहीं। ये थोड़ा सा हमें खुद अलर्ट रहना बहुत जरूरी है। और कोई भी ट्रांजैक्शन करने से पहले ये सारी चीजों को कंफर्म करना कि हम उसी पार्टनर से, उसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से बात कर रहे हैं, इसे हमें कंफर्म करना बहुत जरूरी है। That is what the at least we should be aware about all this security things. एब्सोल्युटली। लेकिन सिक्योरिटी के साथ में मैं यही भी बताना चाहता हूँ कि ये सब अगर आप ठीक से उसमें थोड़ा सा फोकस करें और अलर्ट रहे तो ये बहुत ही फास्ट माध्यम है। डिजिटल वर्ल्ड ऑल्सो इज अ वेरी फास्ट वे ऑफ कनेक्टिंग विथ दीज प्लेटफॉर्म्स एंड ऑल्सो गेटिंग द लोन वेरी फास्ट।
सो बहुत फास्ट हो सकता है। कोलैटरल के बिना कैसे हम ये पा सकते हैं, इसके बारे में आज हमारे पास 3 अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के साथ बहुत ही बड़े एक्सपर्ट्स जुड़े हैं। तो आई वुड लाइक टू नाउ इंट्रोड्यूस मिस्टर ऋषिकेश। Oh, hello, Rishikesh. I'm just adding a spotlight. Hello, Rishikesh. हेलो। आपका स्वागत है, वेलकम, and we are very fortunate to have you today. So let me introduce Mr. Rishikesh, who is a senior vice president at ONDC, Open Network for Digital Commerce (FI). और ऋषिकेश जी, आपका एक्सपीरियंस बहुत सालों का है। आप लगभग 20 से ज्यादा साल इस एरिया में काम कर रहे हैं। और जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें सिबिल भी है, जिसमें आईस्प्रिट है, क्रेडॉल है, इन सब ऑर्गेनाइजेशंस के साथ आपने काम किया हुआ है। और डिजिटल लेंडिंग, उसमें जो नई नए तरीके आ रहे हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है जहाँ से लोग ई कॉमर्स का भी उपयोग कर सकते हैं और फाइनेंशियल सर्विसेज का भी उपयोग आजकल कर रहे हैं। और ओएनडीसी ने इसमें बहुत गति ली है। तो हमें थोड़ा सा आपसे जानना है कि ओएनडीसी प्लेटफॉर्म के बारे में आप हमें थोड़ा सा नॉलेज दीजिए, और उसी के साथ आप आज जो हमारे दर्शकों को, उद्यमियों को बताने वाले हैं, उसके बारे में हम जानना चाहते जी, थैंक यू। सो एक एक चीज बताना चाहता हूँ। आपने ये साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल सिक्योरिटी की बात की। पहले दो चीज याद रखना चाहिए। एक, कोई किसी को भी आपका ओटीपी मत दीजिए, क्योंकि फ्रॉड्स, आप तिजोरी की चाबी किसी को दे दे तो चोरी तो होने वाली है। तो हैं। ओटीपी बिल्कुल। तिजोरी की चाबी है, तो वो ध्यान में रखना, किसी को देना है जो भी हो। और आपको फोन आए या ऐप डाउनलोड करो, मैं एचडीएफसी बैंक या यहाँ के वहां से बोल रहा हूँ, आप फोन रख के फिर बोर्ड लाइन पे फोन करके, वेबसाइट पे जाके बोर्ड लाइन पे फोन करके फिर पता करना, क्योंकि जानकारी वही मिलेगी। तो मैं सबको यही दो चीज बोलता हूँ, ओटीपी किसी को मत दीजिए, और किसी का फोन आया आप वापस फोन करो बोर्ड लाइन पे, और वो दो चीज करेंगे तो कोई फ्रॉड नहीं होगा। एब्सोल्युटली। जी। अभी अभी दूसरी चीज, एक ओएनडीसी प्लेटफॉर्म नहीं है वो। मैं अभी आपको समझाता हूँ। अभी कैश फ्लो लेंडिंग समझाने की जरूरत नहीं है, वो अच्छी तरह बता दी गई है। देखो, ओएनडीसी क्या है ना, यूपीआई जैसे पेमेंट्स एनेबल करती है ना। एनपीसीआई, उन्होंने जैसे हाईवेज है, वो डिजिटल हाईवेज बनाए हैं, और आप गूगल पे से फोन पे या फोन पे से पेटीएम या पेटीएम से भारत पे को जैसे पैसे भेज सकते हैं। सिमिलरली ओएनडीसी ने वो पाइप्स बनाए हैं, डिजिटल पाइप्स, और वो डिजिटल पाइप्स 6 मिनट में आपको लोन सैंक्शन दिलवा सकती है। अभी कैसे? वो 7 स्टेप का प्रोसेस है, और हम 4 या 5 डिजिटल पब्लिक गुड्स को भी यूज कर सकते हैं, यानी या कि वो डिजी लॉकर है, अकाउंट एग्रीगेटर है, ई नैच। लेकिन मैं पूरा प्रोसेस समझाता हूँ। लेकिन दिक्कत क्या है, आप लोग ने सब ने लोन के लिए अप्लाई किया होगा पास्ट। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स, बहुत सारे क्वेश्चंस, और छोटे लोन, एनीथिंग 2 लाख के बिलो आप अप्लाई करते हैं तो बैंकर्स को भी इंटरेस्ट भी नहीं है। तो हमने क्या सोचा, पूरा डिजिटल कर देते हैं हम। लेंडर्स का जब आप अप्लाई करते हैं, कोई लोग का इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, सिर्फ कस्टमर का इन्वॉल्वमेंट। हम ऐसा पूरा डिजिटल प्रोसेस बनाएंगे तो फिर लेंडर को छोटे लोन्स को देना कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमने लॉन्च किया है क्रेडिट ओएनडीसी पे, और उसमें अभी सबसे छोटा लोन सिर्फ 20,000 रुपए का है, सबसे लार्जेस्ट लोन 4 लाख रुपए का। तो अभी लेंडर्स दे रहे हैं। लेकिन ये प्रोसेस कैसा रहता है, हमने जैसा पैसा बाजार हो या इंडिया लैंड्स हो, बैंक बाजार हो, अब या बैंक के वेबसाइट पे जाके आप अप्लाई करो, हमने क्या बनाया है, वो अनबंडल कर दिया है। यानी उसमें क्या है, अभी पैसा बाजार भी पार्टिसिपेट है, पे नियर बाय, क्लिनिक 360, इजी पे, टाटा डिजिटल, वो कहाँ भी जाओ आप, प्रोसेस सिमिलर रहेगा। और प्रोसेस क्या है, आप अपने पर्सनल डिटेल्स डालो, फिर आप अकाउंट एग्रीगेटर यूज करो। अभी अकाउंट एग्रीगेटर क्या है, दूसरी चीज है, बहुत लोग नई चीजों से डरते हैं। और अकाउंट एग्रीगेटर जैसा यूपीआई, आप पैसे भेजते हो,
अकाउंट एग्रीगेटर एक डिजिटल पब्लिक गुड है जो आरबीआई गवर्नड है, जो आप आपका डेटा भेज सकते हैं किसी को, और इस केस में लेंडर को भेजते हैं, और आपके बैंक स्टेटमेंट्स, जीएसटी, इन्वेस्टमेंट सब भेज सकते हैं 2-3 क्लिक में। तो आप डरिए मत, अकाउंट एग्रीगेटर गवर्नमेंट कंट्रोल्ड, आरबीआई रेगुलेटेड है। तो हम, और एक क्लिक में, कोई पेपर वर्क नहीं, कोई बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड करके बैंक में भेजो, स्टैम्प करवाओ, फिर दूसरे बैंक को दे दो, कुछ नहीं करना पड़ता है। अभी जब ये आप कंसेंट दे देते हो आपके डेटा को शेयर करने में, ये डेटा जो भी लेंडर हमारे नेटवर्क पे है उनको मिल जाते हैं। अभी डीएमआई फाइनेंस है, आदित्य बिरला फाइनेंस है, कर्नाटका बैंक है, अभी दूसरी कंपनी 5 आने वाली है, फिर फेसेंट, फिर कोटक, एचडीएफसी बैंक, टाटा कैपिटल, बहुत सारे ऑप्शंस आने वाले हैं। तो आप क्या कर सकते हो, एक एप्लीकेशन में सब लेंडर के पास आपका डेटा जाता है, और जिसको आपको ऑफर देना है वो वापस ऑफर भेजते हैं। तो आप एक क्लिक में, 2-3 क्लिक में जो भी ऑफर आपको मिलेगा आप कंपेयर कर सकते हैं। जो जो आपको अच्छा लगा आप ले लो, लेकिन आपकी एलिजिबिलिटी होना चाहिए, आपका सिबिल स्कोर ठीक होना चाहिए, वो सब, राइट। जो अभी ऑफर सिलेक्ट कर लो, फिर आपको डिजी लॉकर से केवाईसी करना पड़ेगा, तो उधर आधार और पैन शेयर कर देंगे। लोन अमाउंट ज्यादा 60,000 से ज्यादा होगा तो सेल्फी भी लेंगे, और बड़े लोन अमाउंट के लिए 5, 10, 15, 20 लाख के लोन के लिए ऑन साइट वेरिफिकेशन तो करना ही होगा आरबीआई गाइडलाइंस तक। फिर उसके बाद वो ई नेच या ई मैंडेट डिसबर्सल अकाउंट लेते हैं, जो जो आपको जहाँ पैसा चाहिए वो अकाउंट का डिटेल्स ले लेते हैं। उसके बाद ई नेच या ई मैंडेट, जो यूपीआई को ई मैंडेट कर सकते हैं ना, वो रेगुलर पेमेंट्स करते हैं, या ई नेच इज एक डिजिटल चेक जैसा है। और उसके बाद वो आधार ई साइन से आप अग्रीमेंट साइन कर देते, और ये सिर्फ 6 मिनट लगता है, और 6 मिनट में आपका लोन सैंक्शन हो जाता है। कोई लेंडर 2-3 मिनट में लोन डिसबर्स कर देंगे, नहीं तो 1 घंटा लगता है, वो नेफ्ट यूज करते हैं। तो अभी हमारे पास 9 बायर ऐप है, और जहां आपको वो आप अप्लाई कर सकते हैं। 3 लेंडर है, और अभी 5-6 लेंडर आने वाले हैं। तो ऐसे समझे आप अभी ओएनडीसी नेटवर्क पे अप्लाई करेंगे एनी ऑफ दीज बायर एप्स, आपको 6 मिनट में 3 मिनट में पता चलेगा आपको लोन मिलने वाला है, और मिलने वाला है तो 6 मिनट में सैंक्शन हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, हमें पता है, गवर्नमेंट को भी पता है कि एमएसएमईज को लोन मिलने में दिक्कत होती है। तो हमने क्या बनाया, हमने ये डिजिटल पब्लिक इंफ्रा बनाया है। तो आप जब अप्लाई कर रहे हो, आप देखो पावर्ड बाय ओएनडीसी भी लिखा हुआ है, तो हमने इन लोगों को लेके आया, तो आप ट्रस्ट भी कर सकते हो उनको। और ये हमने बनाया क्योंकि एमएसएमई को लोन नहीं मिल रहे, राइट। तो हमने ये हाईवेज बना दिया है, और हम और ऑप्शंस लगाएंगे आने वाले हैं, बोथ जहां आप अप्लाई कर सकते हैं और लेंडर्स के ऑप्शंस भी। तो अभी तो सिर्फ अनसिक्योर्ड लोन्स मिल रहे हैं। अभी हम सून जीएसटी इनवॉइस फाइनेंसिंग, तो आप जीएसटी के लिए रजिस्टर हो तो आप आपके इनवॉइसेस भी शेयर करके, जो कैश फ्लो बेस्ड फाइनेंसिंग बोल रहे थे ना, आपने किसी को कुछ बेचा है और वो इनवॉइस है, और वो पैसे कभी 3 या 5-6 महीने के लिए नहीं मिलता, तो आप देख आपने कि 10,000 रुपए का इनवॉइस रेज किया है, तो आपको शायद 7-8,000 रुपीज का लोन मिलेगा। और द वे द लेंडर कैलकुलेट्स द रीपेमेंट डेट इज यूजुअली आपका पेमेंट ड्यू डेट क्या है, उसके बाद 45 डेज, और उसके बाद 1 महीना लगा के तो 3 महीने का ग्रेस देते हैं, तो वो भी मिलेगा। और फिर हम वर्किंग कैपिटल लाइंस भी लेके आ रहे हैं। तो सी हमारी क्या उम्मीद है कि जो भी एमएसएमई होता है, सैलरी लोग को तो पैसा मिलता है क्योंकि सैलरी स्लिप है, कैट ए कैट बी कंपनी है, लार्ज कॉर्पोरेशंस को पैसा मिल ही जाता है, हम सब पता है, लेकिन एमएसएमई को बहुत दिक्कत होती है। तो ओएनडीसी का मकसद यही है कि एमएसएमई को छोटे लोन दिलवाना। तो आप पहले छोटे छोटे लोन शॉर्ट टेन्योर के लिए लेते हैं, फिर आपकी क्रेडिट हिस्ट्री बढ़ता है, आपका सिबिल स्कोर बढ़ता है, और जब वो बढ़ता है फिर आपको लेंडर्स लार्जर लोन्स, लॉन्गर टर्म लोन्स दे देंगे, और वैसे आपकी क्रेडिट हिस्ट्री बढ़ जाएगी। तो यही है ओएनडीसी का मकसद। और जो भी फीडबैक है आप प्लीज ट्राई करिए, फीडबैक है आप दे दीजिए। हम अभी
एक्चुअली थर्सडे को बड़ा प्रेस लॉन्च करने वाले हैं कि अभी Great. क्रेडिट आ गया ओएनडीसी पे। तो और हम बाय परचेस फाइनेंसिंग भी लेके आने वाले हैं कि यानी आपको कुछ मटेरियल खरीदना है तो आप लोन ले सकते हैं। लोन डायरेक्टली डिसबर्सर डायरेक्टली सप्लायर के पास जाएगा और आपको लोन भरना पड़ेगा, वो भी आने वाला है। तो हम ऐसे प्रोडक्ट्स, अभी तो अनसिक्योर्ड लोन्स वर्किंग कैपिटल के लिए लॉन्च हो गए, अभी आगे बढ़ के हम ज्यादा ज्यादा प्रोडक्ट और ज्यादा लेंडर भी लेके आए। बिल्कुल तो आई विल ऋषिकेश स्टॉप जी, देयर। I think great information from you, and basically let me tell all the entrepreneurs over here that आप एक उद्यमी होते हैं तो आपको बहुत सारे काम होते हैं, और एक क्रेडिट लेने के लिए या तो लोन लेने के लिए आपको बहुत भागदौड़ करनी पड़ती है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने, ऋषिकेश जी ने जो बताया, तो वो भागदौड़ हम एलिमिनेट कर रहे हैं, ओएनडीसी एलिमिनेट कर रहा है। और हाँ जी। जैसे बताया कि हाईवे है, वो हाईवे जैसा ही बनाया गया है, जिसमें लेंडर्स भी बहुत है। तो आगे जाके आज की तारीख में 3 लेंडर्स है, लेकिन आगे लेंडर्स आने वाले हैं। अलॉन्ग विद दैट, वॉट एवर प्रॉब्लम्स छोटे उद्यमियों को आते हैं, वो समझकर ओएनडीसी ने उनका सोल्यूशन मुझे लगता है निकाला है। और एमएसएमई में हर बार माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस में, माइक्रो जो होता है या तो स्मॉल होता है, स्मॉल एंटरप्राइज, उनके लिए लोन लेना, उसके प्रोसेसेस, उनके सिस्टम्स उनके पास सेटअप होते हैं। लेकिन नैनो एंटरप्राइज के लिए भी अभी ये बहुत यूजफुल होगा, क्योंकि इसके नैनो एंटरप्राइज के बारे में ऋषिकेश जी आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? हाँ जी, so 2-3 things. So I'll just let me take some of the questions first, श्योर। because there are lots of questions there. So देखो, आपको इंटरेस्ट रेट दूसरे वेरियस लेंडर से अलग अलग रहेगा, यानी से डीएमआई फाइनेंस से, because NBFCs and tend to have higher cost of capital, तो राइट। उधर 16 या 18% या 24% तक भी जा सकता है, लेकिन बैंक से कम इंटरेस्ट रेट मिलता है, यानी कर्नाटका बैंक बिटवीन 13 and 18% देता है, डिपेंडिंग ऑन योर क्रेडिट एलिजिबिलिटी। जैसे हम ज्यादा तक और लेंडर्स लेके आएंगे, आपको ऑप्शन ज्यादा मिलेंगे। दूसरा एक क्वेश्चन था आपका, सिविल रिपोर्ट पुल होता है? हाँ होता है, लेकिन हार्ड इंक्वायरी नहीं आएगा। जब वो आपको कोट कर रहे हैं, हमने एक सॉफ्ट इंक्वायरी डिवाइस किया है, तो सॉफ्ट इंक्वायरी ये कोर्ट के लिए है। तो ऐसा नहीं आप सिर्फ देख रहे हो आपको ऑफर क्या मिलेगा, और वो हार्ड ऑफर है, यानी वो बदलेगा नहीं, जो आपको दिखेगा वही मिलेगा। तो हमने बनाया तो आपका क्रेडिट, इफ द कंसर्न इज माय क्रेडिट स्कोर विल गेट अफेक्टेड, और कुछ नहीं होगा। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूँ, देखो, आप सब लोग उद्यम सर्टिफिकेट ले आइए, क्योंकि क्या होने वाला है, 2 अभी गवर्नमेंट स्कीम आने वाले हैं। एक तो शायद कल अनाउंस होगा, वो क्रेडिट गारंटी फॉर न्यू टू क्रेडिट एमएसएमई। वो क्या रहता है, वो सीजीटीएमएसई में है, वो स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर क्या होता है, लेंडर्स न्यू टू क्रेडिट को पैसा नहीं देते और लोन नहीं देते हैं। तो अभी गवर्नमेंट गारंटी देगा लेंडर को कि वो लोन रीपे नहीं हुआ तो वो थोड़ा कवर करेंगे अप टू 70-80%। तो अभी न्यू टू क्रेडिट कल अनाउंस हुआ, मुझे इंफॉर्मेशन आई कि होने वाला है, तो वो भी एक चीज है। लेकिन आपको उद्यम होना चाहिए आपके पास, तो आप उद्यम सर्टिफिकेट के लिए रजिस्टर कर दीजिए। दूसरा एक एमएसएमई इंटरेस्ट सबवेंशन भी आने वाला है, जो 2-3% का डिस्काउंट मिलेगा आपको गवर्नमेंट की तरफ से, आप पहली बार लोन ले रहे हो, अभी वो भी उद्यम सर्टिफिकेट लगेगा। तो आपने जो बोला आनंद जी कि लोगों को क्या करना चाहिए, एक चीज है, आप ये गलत फहमी है कि आप फॉर्मल फाइनेंस में आएंगे तो बहुत महंगा होगा। वो एक्चुअली उल्टा है, आप फॉर्मल फाइनेंस में आएंगे तो सस्ता पड़ता है, लेकिन आपको सीखना पड़ेगा कैसे यूज करना है। हमने सबने सीखा कैसे कंप्यूटर यूज करने को, कैसे यूपीआई यूज करने को, कैसे फोन यूज करने को। आप फ्रंट फुट पे जाके सब सीख लीजिए, आप सीख लेंगे तो मैं 100% कॉन्फिडेंट हूं कि आपके कॉस्ट नीचे आएंगे। और आप शुरू करेंगे तो ये उद्यम रजिस्ट्रेशन कर लो, आप अकाउंट एग्रीगेटर सीख लो, आप ये यूज द मोर डिजिटल टूल्स यू यूज, द चीपर इट विल गेट फॉर यू टू फंक्शन। बिल्कुल। So, और so
एक चीज है कि सब लोग को क्या होता है कि थोड़े एमएसएमई जो जीएसटी सर्टिफिकेट है या उद्योग आधार के लिए रजिस्टर कर सकते हैं, वो एमएसएमई कंसिडर हो जाते हैं। लेकिन अभी गवर्नमेंट जो जिसके भी पास उद्यम हो उनको भी माइक्रो एंटरप्राइज करके रिकॉग्नाइज कर देंगे। तो आप वो कर लीजिए। अभी तक वो अटेंशन नहीं मिला है, अभी मिल जाएगा। बिल्कुल। तो मुझे एक लग रहा है उद्यम रजिस्ट्रेशन ये इम्पोर्टेंट है सब उद्यमियों के लिए, ये करके लेना। दयासरा फाउंडेशन एक्ट्स एज अ फैसिलिटेटर इन दिस मैकेनिज्म। तो दयासरा लोन तो नहीं देती है, लेकिन ओएनडीसी के साथ बाकी लेंडर्स के साथ आपको कनेक्ट कर देती है। और दयासरा फाउंडेशन आपको कंप्लायंस में भी मदद कर सकती है। जो कुछ आपका कंपनी फॉर्मेशन हो, फॉर्मलाइजेशन ऑफ बिजनेस हो, उद्यम रजिस्ट्रेशन आपको करवाना हो, इन सब चीजों में दयासरा फाउंडेशन का आपको हेल्प हो सकता है। और आगे जाके लोन के लिए आप फास्ट ट्रैक पर जा सकते हैं। तो एक छोटा सा क्वेश्चन हम ले लेते हैं ऋषिकेश जी, विद इन हाउ मेनी डेज डू वी हैव टू रीपे? So see, this is not something that we control. जब लेंडर ऑफर देता है वही बताता है कि लोन टेन्योर क्या है। टेन्योर। टिपिकली अभी तक वो तो जीएसटी फाइनेंसिंग में कैश फ्लो लेंडिंग जो लंप सम में वापस करना पड़ेगा पैसा, नहीं तो क्या होता है वो लोन दे देते हैं और फिर ईएमआई बना देते हैं। तो एवरी मंथ यू हैव टू पे सम, सो द टेन्योर विल बी 6 months or 12 months or 2 years. So you will know what repayments you have to make. हेलो Yeah, Rishikesh ji, you are audible. Anand? So Yes, yes, you're audible. basically the lender the offer. Hello. Basically, Yes, yes, you're audible. I think I have some internet issues. I have metro construction going on outside my house, and I think they've cut the cable. Yeah. Okay. Okay, so देखो जीएसटी फाइनेंसिंग में बुलेट रीपेमेंट देगा, लेकिन वो लेंडर पे है और आपके इनवॉइस पे भी रहेगा कि ड्यू डेट कब है, रीपेमेंट डेट कब है। नहीं तो ईएमआई रहेगा एवरी मंथ या एवरी वीक। इट्स ऑल अप टू द लेंडर। वो लेंडर ऑफर देगा, आपको जमेगा तो आप ले लो, नहीं जमेगा तो मत ले। बिल्कुल बिल्कुल। और आकांक्षा जी और यहाँ पे विनय कुमार जी का जो क्वेश्चन है कि आप स्मॉल कॉन्ट्रैक्टर हो, आप रीसेलर हो, आपका बिजनेस जो कुछ है वो आपका एक बार इंफॉर्मेशन अगर मैच हो रहा है और आपको जो जो वहाँ पे, तो अगर वो मैचिंग है तो आपको इमीडिएटली पता चलेगा कि आप ले सकते हैं लोन या हाँ नहीं। जी, आपको आपको ऑफर मिलेगा, दैट मीन्स द लेंडर इज विलिंग टू गिव यू द लोन। यस, फिर आपको केवाईसी करना है, रीपेमेंट सेटअप करना है, अग्रीमेंट साइन करना, वो सब कर देंगे तो लोन तो मिल जाएगा। absolutely great. So thank you Rishikesh, and we will move ahead. We will connect with now, we also have Amit ji from Aditya Birla. uh, can I please have Aditya? हाय हाय आनंद जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? Yes, Amit ji is here. Yes. Amit ji, we can hear you but unable to see you. Yes. थैंक यू अमित फॉर जॉइनिंग अस। अमित जी के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। ये अमित जी प्रोडक्ट मैनेजर है फॉर इनोवेशन एट आदित्य बिरला फाइनेंस लिमिटेड, एंड ही इज वर्किंग विद एबीएफएल फॉर पास्ट 2 years। और कुल मिलाकर 6 से ज्यादा साल बीएफएसआई सेक्टर में डिजिटल डोमेन में इनका एक्सपीरियंस है। तो अमित जी, आपका स्वागत है इस डिस्कशन में। और आदित्य बिरला से आज आप हमारे उद्यमियों को जो इंफॉर्मेशन बताने वाले हैं और ऑफरिंग के बारे में बताने वाले हैं, तो वी आर ईगर टू हियर अबाउट। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू आनंद जी फॉर इनवाइटिंग मी एंड मेरे को मौका देने के लिए कि मैं सबसे इंटरेक्ट कर सकूं। ठीक है, एंड सभी को गुड आफ्टरनून। ठीक है, अभी मैं क्विकली क्या करने वाला हूँ, वाइल ऋषिकेश जी ने ओएनडीसी के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दे ही दी है। ठीक है, एंड उन्होंने ये भी बताया कि आदित्य बिरला कैपिटल एंड आदित्य बिरला फाइनेंस इज वन ऑफ द लेंडर्स
जो ओएनडीसी पे अभी लाइव है, हम लोन दे रहे हैं एमएसएमईज को, और हम बहुत प्रोएक्टिवली इस सेक्टर में इस सेक्टर में एमएसएमईज को सपोर्ट कर रहे हैं लोन के थ्रू। ठीक है, मैं क्विकली एक अपना स्क्रीन शेयर करूंगा और बताना चाहूंगा कि अभी प्रोसेस कैसा होता है फ्रॉम आदित्य बिरला साइड ऑन दी ओएनडीसी, एंड हाउ जो ऋषिकेश जी ने मेंशन किया कि 6 मिनट में लोन मिल सकता है, वो कैसे मिल सकता है। मेरे को 1 मिनट का मौका दीजिए, मैं Sure, sure, sure. अपना स्क्रीन शेयर करूं। आनंद जी मेरा स्क्रीन देख पा रहे हैं आप? Yes, yes, we can see it. It's visible, yes. Am I audible? Nitish, am I Uh, audible? Anand ji, sorry, there was a network issue. I have joined back. No, no Can problem. you? No problem. Anand, you are audible. Okay, okay. No, I thought I got freeze, but I think Amit ji ke paas. till the time Amit gets set on his, I think we have two questions here. So probably Yes. Rishikesh has a hard stop, sir. So if we could answer that meanwhile Amit can set up. ऋषिकेश जी को ये क्वेश्चन पूछेंगे या मोहित जी को? Yes, I think Mohit. Rishi has left. He had a hard stop. Sure. Mohit, yes, I'm going to He's- spotlight you on the call. मोहित जी भी हमारे आज के दूसरे एक्सपर्ट है, ओएनडीसी से ही है, और उनका भी बहुत सालों का एक्सपीरियंस है ओएनडीसी के साथ काम करने में और क्रेडिट और लेंडिंग के एरिया में। तो बेसिकली एनालिटिक्स, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और इसके बारे में बहुत सारा काम मोहित जी ने किया है, और वो ऋषिकेश जी के साथ काम करते हैं ओएनडीसी में। तो मोहित, couple of questions here. That does ONDC charge any processing fee for using their network? So, I think ऋषि ने पहले थोड़ा क्लैरिफाई किया था कि ओएनडीसी का प्लेटफॉर्म नहीं है, हमारा नेटवर्क है। तो Correct. जैसे Network, आदित्य yes. फाइनेंशियल सर्विसेज एक नेटवर्क के ऊपर लाइव है एज अ लेंडर, और काफी सारी बायर एप्लीकेशन जैसे पैसा बाजार, टाटा डिजिटल, फिनिक्स 360 बाय साइड पे लाइव है। सो हमारा मॉडल बेसिकली ओएनडीसी के जो एपीआईज हम डेवलप करते हैं, जो कनेक्टिविटी करवाते हैं बिटवीन बाय साइड और सेल साइड, वो अभी आज के टाइम पे एपीआईज का कोई चार्ज नहीं है। दे आर फ्री ऑफ चार्ज फॉर लेंडर्स एज वेल एज बायर एप्स। इन फ्यूचर हमारा हो सकता है एक मिनिमल चार्ज हो, एक सब्सक्रिप्शन फी टाइप मॉडल ओएनडीसी का आए फॉर ऑल डोमेन्स, खाली क्रेडिट के लिए नहीं, सबके लिए, बेसिकली कॉमर्स के लिए भी, इंश्योरेंस के लिए भी, क्रेडिट के लिए भी, जिसमें हम थोड़ा सा वे विल चार्ज स्लाइड सब्सक्रिप्शन फी फ्रॉम दी लेंडर्स और दी बायर एप्स ओवर देयर। तो वो एक मॉडल अभी हम डिफाइन करेंगे, बट कस्टमर को और बिजनेस को कोई चार्ज नहीं होगा। जो लोन ले रहे हैं उनको कोई प्रोसेसिंग फी ओएनडीसी चार्ज नहीं करेगी। जो प्रोसेसिंग फी होती है Okay. ऑफर के अंदर, वो लेंडर की होती है, बेसिकली लेंडर चार्ज करते हैं। बिल्कुल। और एक क्वेश्चन है छोटा सा कि व्हाट्स द मिनिमम एनुअल टर्नओवर रिक्वायर्ड टू बी एलिजिबल फॉर ओएनडीसी लोन? अगेन मैं इसका ऐसे ही जवाब दूंगा कि इसमें जो टर्नओवर की रिक्वायरमेंट है वो जनरली जो होता है वो लेंडर एंड से होती है, क्योंकि वो ये इंफॉर्मेशन यूज करते हैं अपना लोन ऑफर क्रिएट करने के लिए। सो इसमें ओएनडीसी का कोई डिसीजन नहीं होता कि मिनिमम टर्नओवर कितनी होनी चाहिए। ये लेंडर का डिसीजन होता है कि किस टर्नओवर पे वो ऑफर देना चाहते हैं बिजनेसेस को। बट इसमें एडवांटेज ये है कि हम जैसे जैसे बहुत सारे लेंडर्स लेके आएंगे नेटवर्क के ऊपर, तो होगा क्या कि आपका चांसेस बढ़ता जाएगा लोन मिलने का। तो अगर आपका टर्नओवर कम भी है, तब भी इसका लाइक्लीहुड बहुत हाई है कि कोई ना कोई ऐसा लेंडर हो जो आपको ऑफर देने के लिए रेडी हो नेटवर्क के ऊपर, और उसके पास आपको सेपरेटली नहीं जाना पड़ेगा। आप एक ही बार अप्लाई करेंगे, सारे लेंडर्स को आपकी इंफॉर्मेशन चली जाएगी और देन वो आपको ऑफर दे सकते हो। ग्रेट, थैंक यू सो मच। तो मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ कि मानिए कि ओएनडीसी एक ऐसा आपके लिए नेटवर्क है, चैनल है,
कनेक्शन बनाता है मल्टीपल लेंडर्स के साथ, क्योंकि हम प्लेटफॉर्म ये वर्ड यूज करते हैं, लेकिन ये नेटवर्क है, ऐसा मैं सभी दर्शकों को बताना चाहता हूँ। और ऐसा मानिए कि जो हाईवेज रहते हैं उसका जो क्रॉस रोड रहता है, अ, वैसा वो क्रॉस रोड बनाने वाला और हाईवेज बनाने वाला एक नेटवर्क ओएनडीसी है, और वो आपको बहुत सारे लेंडर्स के साथ जोड़ देगा। Thank you, Mohit, for answering the questions. I'm just waiting for Mr. Amit to join in, but please feel free to ask questions. आप questions पूछते रहिए। दयासरा फाउंडेशन के experts भी है यहाँ पे, सुधीर जी गिजरे सर, हमारे जो बैंकिंग में बहुत सालों से हमारे साथ काम कर रहे हैं वो भी है, ओएनडीसी के एक्सपर्ट्स हैं, और आदित्य बिरला के एक्सपर्ट। अभी हम वी विल मूव टू मिस्टर Anand ji, I अमित। have joined back. अमित, I can ओके continue. ग्रेट, can I just find you if you could switch on the ट्रेन डिसरप्शन ऐसा कुछ? all right, Amit, yes, I can see you. Amit, if you could just switch on the video, I can spotlight. Yeah. Great. Yes, I cannot spotlight on this, the video is on. Yeah. थैंक यू अमित जी, आप वापस आ गए। तो अमित जी ने आदित्य बिरला के उनके ऑफरिंग के बारे में बताना शुरू किया था, तो आई एम रिक्वेस्टिंग अमित जी टू प्रोसीड। Anand ji, मेरा स्क्रीन देख पा रहे हैं क्या? yes, we can see. Thank you. Very brief about Aditya Birla Finance. Aditya Birla Finance, Aditya Birla Capital Limited का lending arm है, ठीक है, which is one of the leading NBFCs in terms of lending in India. ठीक है, हमारा total asset under management is more than 1 lakh crore as on present date. And as Rishikesh ji already told, we are one of the first lenders on open network for digital commerce, which is ONDC as a lender, right? बहुत शॉर्ट में अगर मैं बताना चाहूँ जर्नी क्या है, जो 6 मिनट की जर्नी ऋषिकेश जी ने बोला था, ठीक है, उसमें 6 स्टेप्स हैं। पहले बोरोअर अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन, अपने बिजनेस की बेसिक इन्फॉर्मेशन बायर ऐप पे डालेगा, राइट। बोरोअर को कंसेंट देना पड़ेगा कि जो लेंडर्स हैं वो उसकी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पुल कर पाए थ्रू अकाउंट एग्रीगेटर। नाउ अकाउंट एग्रीगेटर से हम उनके बैंक का डेटा पुल कर पाएंगे, और क्रेडिट ब्यूरो से उसका ब्यूरो रिपोर्ट पुल कर पाएंगे। हम अपना इंटरनल रूल इंजन रन करेंगे और बोरोवर्स के लिए ऑफर जनरेट करेंगे। जैसे हम आदित्य बिरला एक बोरोवर है, ऐसे बाकी बोरोवर अगर नेटवर्क पे आते हैं वो भी अपना ऑफर दे पाएंगे, ठीक है। कस्टमर कैन सेलेक्ट दी ऑफर, राइट, जो भी उनको पसंद आए वो अपना KYC कंप्लीट कर सकते हैं, अपना बैंकिंग पे NAS सेलेक्ट कर सकते हैं, अपना एग्रीमेंट साइन कर सकते हैं डिजिटली, और लोन उनके अकाउंट में डिस्बर्स हो जाता है। अच्छी बात ये है इस प्रोसेस की कि सब कुछ डिजिटल है, ठीक है। घर बैठे बैठे MSMEs लोन ले सकते हैं, ठीक है, विदाउट एनी पेपर वर्क। कोई कहीं किसी को प्रिंट आउट लेने की जरूरत नहीं है, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ फोन पे हो सकता है, ठीक है। मैं थोड़ी बात करूंगा अपनी ऑफरिंग्स की, जो आदित्य बिरला ऑफर कर रहा है ऑन MSME, फॉर MSME ऑन ONDC, ठीक है। ये एक टर्म लोन है जो अप टू 24 मंथ्स यानी 2 साल के लिए हो सकता है। आर करंट ऑफरिंग इज लोन मिनिमम 50,000 रुपए से मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक, राइट। हम मोर देन 12,500 पिन कोड्स कवर करते हैं इसमें, पूरे इंडिया में, ठीक है। और हमारा एलिजिबिलिटी के लिए हम देखते हैं कि सिविल स्कोर जो भी MSME या इंडिविजुअल है उसका 650 से ज्यादा होना चाहिए। एट द सेम टाइम हम अकाउंट एग्रीगेटर भी यूज करते हैं MSMEs की बैंकिंग रिपोर्ट देखने के लिए, उनका कैश फ्लो देखने के लिए, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा ऑफर उसको दे पाए, और ज्यादा से ज्यादा हम अच्छा ऑफर MSMEs को दे पाए, ठीक है। ये करवाने के बाद हम KYC करते हैं, KYC के बाद हम इनाश करते हैं, उसके बाद जो पैसा है सीधा 2 मिनट के अंदर इनाश और एग्रीमेंट होने के विदिन 2 मिनट्स कस्टमर के अकाउंट में आ जाता है, ठीक है। एक छोटा सा वीडियो के साथ मैं बताऊंगा कि प्रोसेस कैसा है, ठीक है। मैं वीडियो प्ले करता हूँ।
देखिए अब ये पहला पेज है, ठीक है। यहाँ पे कस्टमर ने अपनी बेसिक डिटेल्स डाली हैं। फॉर एग्जांपल इस एग्जांपल में ये अभी मैं एक सैलरीड कस्टमर का जर्नी दिखा रहा हूँ, बट सिमिलर फॉलो होगा एक सेल्फ एम्प्लॉयड या फिर एक एमएसएमई बिजनेस के लिए, ठीक है। बेसिक डिटेल्स सच एज पैन नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, एड्रेस, उनकी इनकम, उनकी एक्सपेक्टेड कितना लोन चाहिए उनको, वो सब कस्टमर को भरना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते ही अकाउंट एग्रीगेटर का स्टेप आ जाता है। सो ये कस्टमर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। आनंद जी, आप वीडियो में आवाज सुन पा रहे हैं क्या? हाँ हाँ हाँ, हमें सुनाई दे रहा है। हाँ सुनाई दे रहा है। हाँ ठीक है। मैं एक बार आवाज बंद कर देता हूँ वीडियो की, क्या चाहिए, ठीक है। तो ये अकाउंट एग्रीगेटर वाला स्टेप काफी इंपॉर्टेंट है। इसके थ्रू हम कस्टमर की बैंकिंग रिपोर्ट हम फेच कर पाते हैं, ठीक है। इसके बाद इसके बारे में मैं थोड़ा डिटेल में जाऊंगा अपनी अगली स्लाइड में, ठीक है। बट मैं ये बताना चाहूंगा कि इसके थ्रू हम अकाउंट एग्रीगेटर के थ्रू हम बैंकिंग डिटेल फेच कर पाते हैं। ये डिटेल्स हम इवन तो आप बायर ऐप पे अप्रूवल दे रहे हैं इस डिटेल फेच करने का, बैंक से ये डिटेल सारी जाती है सीधा लेंडर के पास, ठीक है। सो देयर इज नो मिडल मैन, आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ रही स्टेटमेंट डाउनलोड करने की या फिर बैंक से जाके लेने की, फिर आप किसी एजेंट को नहीं देते, कोई और आपकी डिटेल्स नहीं देख रहा है, इट गोज डायरेक्टली टू लेंडर। लेंडर का भी सिस्टम हमारे एंड पे तो ऑटोमेटिक बना हुआ है, ठीक है। हमारा सिस्टम ऑटोमेटिकली उसको एनालाइज करेगा, वो बता देगा कि हम आपके बैंक स्टेटमेंट के बेसिस पे कितना लोन दे सकते हैं, और वो ऑफर फिर हम आपको दिखा देंगे। हाँ सॉरी, मैं थोड़ा सा रिपीट करूंगा। हाँ, मूविंग फॉरवर्ड। अब अगले पेज पे ही जैसे ही आप बैंक अकाउंट स्टेटमेंट शेयर कर देंगे, आपको अलग अलग लेंडर से ऑफर दिखने लग जाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल इस पेज पे आपको दिख रहा है कि आदित्य बिरला फाइनेंस आपको 5 लाख रुपए तक का अमाउंट ऑफर कर रहा है 24 महीनों के लिए एट 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये एक एग्जांपल स्क्रीन है, तो इसमें तो हमने बस दिखाने के लिए वैल्यूज डाल रखी हैं, बट आपको असली ऑफर जो भी आपका मिलेगा वो इधर आपको दिखेगा, ठीक है। नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसके जो रूल इंजन है, हमने जो ऑफर का एलिजिबिलिटी लगाई है वो हमारे सिस्टम में इनबिल्ट है, उसमें किसी का मैनुअल इंटरवेंशन नहीं होता, किसी मैं या फिर आप अपनी मर्जी से चेंज नहीं कर सकते, वो हमारा सिस्टम बिल्ड इन है, राइट। किसी ने अभी क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट इज द मिनिमम टर्नओवर फॉर गेटिंग एन ओएनडीसी लोन। आदित्य बिरला के एंड पे तो देयर इज नो क्राइटेरिया ऑफ अ मिनिमम टर्नओवर। हम आपकी बैंकिंग डिटेल से आपकी इनकम डिटरमाइन करने की कोशिश करते हैं कि आप मंथ ऑन मंथ कितना पैसा आपका इनफ्लो हो रहा है, एंड उसके बेसिस पे हम कैलकुलेट करते हैं कि आपकी रीपेमेंट कैपेसिटी कितनी है। रीपेमेंट कैपेसिटी के बेसिस पे ही हम लोन अमाउंट जनरेट करते हैं, लोन ऑफर जनरेट करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ूंगा। अब आप नेक्स्ट स्टेप पे, आपको सपोज 5 लाख का ऑफर मिला, आप अपने हिसाब से ऑफर चूज कर सकते हैं कि आपको 5 लाख का नहीं चाहिए, आपको सिर्फ 3 लाख का चाहिए, वो सब चीजें आपके पास ऑप्शन होगा। आप लोन अमाउंट मैक्सिमम अमाउंट आपको दिखाया जाएगा, आप उससे कम कर सकते हैं, एंड अकॉर्डिंगली नेक्स्ट पेज पे आपको डिटेल्स मिल जाएंगी, कितना इंटरेस्ट रेट है, कितना ईएमआई है, वो सब। आपके लोन ऑफर सेलेक्ट करने के बाद आपको दिखेगा केवाईसी वाला पेज। नाउ केवाईसी वाले पेज में लाइक ऋषिकेश जी ने मेंशन किया कि ये भी कंप्लीटली डिजिटल है, कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए नहीं कहते। इसमें आपका डिजिलॉकर पे अकाउंट होना चाहिए, डिजिलॉकर से आप आधार नंबर डालिए, आप ओटीपी डालिए, हम आपका डिजिटली केवाईसी वेरीफाई कर पाएंगे। एक एडिशनल स्टेप होगी जिसमें आपकी सेल्फी कैप्चर करने के लिए बोलेंगे, सेल्फी कैप्चर करने के बाद हम वेरीफाई करेंगे आपके आधार वाली फोटो से। दिस वेरिफिकेशन ऑल्सो हैपेंस डिजिटली, बिल्कुल डिजिटल है, और इसके बाद आपका केवाईसी कंप्लीट हो जाएगा। जैसे आप देख पा रहे हैं केवाईसी एक 2 स्टेप में कंप्लीट हो गया। इसके बाद आता है आपका मैंडेट स्टेज, जहां पे आपको पहले बताना पड़ता है किस लोन अकाउंट में, किस अकाउंट में आपको लोन चाहिए,
और दूसरी चीज आपको फिर उस पे ई-नैश सेटअप करना पड़ता है कि हम मंथ ऑन मंथ उससे ईएमआई डिडक्ट कर सके, राइट। सो अगेन दिस ये वाला प्रोसेस भी पूरा डिजिटल है। आपको अकाउंट नंबर डालना है, हम पेनी ड्रॉप करके वेरीफाई कर लेंगे कि अकाउंट सही नाम से है कि नहीं, आपने गलत तो नहीं डाला, उस पर ई मैंडेट सेटअप कर देंगे एंड आगे बढ़ जाएंगे। अगेन ये 1 मिनट का प्रोसेस है। फाइनल स्टेप में आपको एग्रीमेंट दिखाया जाएगा, राइट। एग्रीमेंट, आपका सैंक्शन लेटर, आपकी ऑल द चार्जेस दैट विल बी एप्लीकेबल, लेट्स से इन केस ऑफ डिले, इन केस ऑफ फेलियर ऑफ रीपेमेंट, ऑल दोस थिंग्स। इसका साइन करना भी बहुत इजी है। आपको मोबाइल नंबर पे आपको एक ओटीपी ट्रिगर होगा, ओटीपी आप डाल के ई साइन कर सकते हैं इस एग्रीमेंट को। साइंड एग्रीमेंट आपके ईमेल आईडी पे पहुंच जाएगा, तो आपके पास भी कॉपी रहेगी। एंड जैसे ही आपने साइन किया एग्रीमेंट, आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। विद इन अ कपल ऑफ मिनट्स आपके अकाउंट में पैसे रिफ्लेक्ट होने लग जाएंगे। फाइनल स्टेप इज द लोन इज डिस्बर्स्ड इनटू योर अकाउंट। आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा, आपको सारी डिटेल्स ऐप पे ही मिल जाएगी। एज एंड व्हेन आप पे करते रहते हैं लोन, आपको ऐप पे डिटेल्स भी मिलती रहती हैं, कितनी ईएमआई पेंडिंग है, कितनी ईएमआई पे कर चुके हैं, नेक्स्ट डेट कब है, सब डिटेल्स आपको ऐप पे ही मिल जाएगी, ठीक है। इसमें कुछ चीजों में थोड़ा डिटेल में जाऊंगा मैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पहला है अकाउंट एग्रीगेटर। जैसे मैंने ऑलरेडी मेंशन किया कि अकाउंट एग्रीगेटर बहुत ही सिक्योर चीज है, जिसमें आपको कोई पेपर वर्क नहीं चाहिए, कहीं से स्टेटमेंट डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। सीधा सीधा आप अपना कंसेंट दीजिए, अपना ओटीपी डालिए, आपका फोन नंबर डालिए और आप अपना अकाउंट सेलेक्ट करिए कि कौन सा अकाउंट की डिटेल्स आप शेयर करना चाहते हैं लेंडर के साथ। लेंडर डायरेक्टली पुल कर लेगा, इसमें बायर ऐप या फिर कोई थर्ड पार्टी एजेंट का रोल नहीं होगा कि उसके पास आपका बैंकिंग डेटा जाए। लेंडर के पास जाएगा, लेंडर का सिस्टम भी ऑटोमेटेड है और वो एनालाइज कर लेगा कि आपको हम कितना लोन दे सकते हैं, ठीक है। कपल ऑफ पॉइंट्स टू नोट हियर इज कि ये वाला स्टेप काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल डिजिटल पेमेंट का जमाना है, तो वी आर एबल टू ये वाले स्टेप से हमें पता लगता है कि कौन से किसी एमएसएमई का कितना इनफ्लो है कैश का। जैसे हम कैश फ्लो बेस्ड लेंडिंग की बात कर रहे हैं, तो कितना पैसा उसके पास आ रहा है, और उसके बेसिस पे हम डिटरमाइन कर पाते हैं कि कितना हम लोन आपको दे सकते हैं, ठीक है। इसमें इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि आप हमेशा अपना प्राइमरी अकाउंट सेलेक्ट करें, राइट। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हम अकाउंट डिटेल्स दे रहे हैं, ये सेफ नहीं है, ठीक है, मेरा एक दूसरा अकाउंट है, मैं उसकी डिटेल्स दे देता हूँ, ठीक है, कहीं कुछ फ्रॉड हो गया या कुछ हो गया। ये बिल्कुल सिक्योर सिस्टम है, दिस इज मेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो ये बिल्कुल सिक्योर सिस्टम है, ठीक है। सारे मेजर बैंक इस पे लिंक्ड है, राइट। सारे मेजर लेंडर्स इस पे लिंक्ड है, ठीक है। तो ये बहुत सिक्योर सिस्टम है। तो आप हमेशा कोशिश करिए कि आप अपना प्राइमरी अकाउंट जो आप अपने बिजनेस के लिए यूज करते हैं वो शेयर करिए, राइट। इसी के बेसिस पे हम आपको प्राइमरी हमारी लोन ऑफरिंग आपकी होगी। एज एंड व्हेन आप लोन लेते हैं, आप लोन रीपेमेंट करते रहते हैं, ये आपकी प्रोफाइल बिल्डअप करने में ही हेल्प करेगा। फ्यूचर में लाइक अगेन ऋषिकेश जी मेंशन दैट कंपनीज आपको ज्यादा से ज्यादा लोन दे पाएंगे और आपकी कैपेसिटी भी इंक्रीज हो पाएगी। तो ये बेसिकली अकाउंट एग्रीगेटर वाला स्टेप है। इसमें जैसे मैंने आपको बताया, आपको फोन नंबर डालना होता है, आपको ओटीपी डालना होता है, आपको अपना बैंक अकाउंट सेलेक्ट करना होता है, और आप इसके थ्रू कंसेंट दे देते हैं, बाकी काम लेंडर कर लेगा, ठीक है। थोड़ा सा स्क्रीनशॉट्स हैं स्लाइटली डिफरेंट, ठीक है। ये आपको लोन ऑफर जनरेट होगा, फाइनल ऑफर दिखेगा, आप अमाउंट सेलेक्ट कर सकते हैं, आपको सारे चार्जेस वगैरह दिख जाएंगे, ठीक है। केवाईसी के लिए 2 स्टेप है, मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। केवाईसी के बाद ई-नैश होता है, जहाँ पे आपको बताना होता है किस अकाउंट में आपको पैसे चाहिए, और उसी अकाउंट में हम आपका मैंडेट लगाते हैं। मैंडेट मतलब मंथ ऑन मंथ आपके ईएमआई डिडक्ट करने के का प्रोसेस। लास्ट पेज इज एग्रीमेंट साइनिंग। आप पूरा एग्रीमेंट पढ़ सकते हैं, आप उसको डिजिटली साइन कर सकते हैं, बस अपना ओटीपी डाल के। ओटीपी डालते ही आपके अकाउंट में पैसे डिस्बर्स हो जाएंगे और आपका प्रोसेस खत्म हो जाएगा। सो दिस वाज अ क्विक और छोटा सा डेमो था कि हाउ दिस 6 मिनट प्रोसेस वर्क्स, ठीक है। अभी कुछ क्वेश्चंस हो तो आई एम हैप्पी टू टेक, एंड आनंद जी आपके भी कुछ क्वेश्चंस हो तो आई विल बी मोर देन हैप्पी टू बिल्कुल। आंसर। तो एक क्वेश्चन आया था, शंतनु जी ने पूछा था कि ऐप का नाम, तो मिस्टर अमन जी has sent you the link on fin.clinic360.com /loan।
तो इसमें आप यू कैन यूज दिस टू गेट लोन फ्रॉम ओएनडीसी नाउ. ऑल राइट, ऑल राइट. बाकी अगर आपको कुछ क्वेश्चंस हैं तो यू कैन प्लीज पुट इन द चैट बॉक्स. आकांक्षा जी ने पूछा है कि कैन शी अप्लाई टुडे, सो एंड व्हाट विल बी द इंटरेस्ट रेट. सो आई थिंक वी आंसर्ड दिस क्वेश्चन. आदित्य बिरला का जो एक ऑफरिंग अमित जी ने बताया उसके बारे में हमने इंफॉर्मेशन दी थी, लेकिन अलग अलग लेंडर्स के लिए ये इंफॉर्मेशन थोड़ी सी अलग अलग रहेगी कि इंटरेस्ट रेट कितना है. सो आप जब जुड़ जाएंगे तो आपको पता चलेगा, वहां पे आपको दिख जाएगा कि कौन से ऑफर को कितने परसेंट का आपका इंटरेस्ट रेट है. एनी मिनिमम सिबिल स्कोर रिक्वायर्ड, मिलिंद जी पूछ रहे हैं. हाँ जी, तो इसका मैं आंसर यही दे पाऊंगा कि बाकी लेंडर टू लेंडर इट माइट डिफर. आदित्य बिरला के एंड पे करेंटली हम 650 का मिनिमम सिबिल स्कोर मांगते हैं. ठीक है, बेसिस द परफॉर्मेंस हम वो इवैल्यूएट करेंगे फ्यूचर में कि कैसे हैं, उनको कैसे चेंज करना है, बट करेंटली स्कोर इज 650 मिनिमम. आनंद जी, मैं एक बीच में बोलना चाहूंगा. आई एम ऑल्सो राजीव मरन फ्रॉम आदित्य बिरला ओनली. सो जैसे अमित ने बताया कि डिपेंड करता है कि किस तरह का प्रोफाइल आता है हमारे पास. जैसे ही हमने अकाउंट एग्रीगेटर से, जैसे बताया अमित ने, अकाउंट एग्रीगेटर से हमारे पास इन्फॉर्मेशन आएगी तो हमारे पास एक एनालाइजर होता है, सिस्टम बैंक स्टेटमेंट एनालाइजर. उससे हम एक कस्टमर का पर्सोना बनाते हैं. हमें समझ में आता है वो किस तरह से कस्टमर जो है वो चल रहा है. दिस इज, तो हम उसके बेसिस पे उसका एक पर्सोना बना के काम करते हैं, जिससे हम सारी चीजें बता पा सकते हैं, ढूंढ सकते हैं कि कस्टमर कैसा है. उसके बेसिस पे ही हमारे पास हम उनको अलग से परसेंटेज रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा सकते हैं. कम ज्यादा हो सकता है, आपका लोन का जो अमाउंट है वो भी कम ज्यादा किया जा सकता है. तो ये सब डिपेंड करता है आपके पास कौन कौन सी इंफॉर्मेशन आ रही है. तो जैसे एक मैम ने पूछा था कि कैन वी स्टार्ट इट, तो जैसे आप इजी पे में अवेलेबल हैं, उसको डाउनलोड करके आप अपना इन्फॉर्मेशन डालिए, आपको दिखना शुरू हो जाएगा कौन सा लेंडर जो है वो आपको दे रहा है. जैसे बाकी लेंडर्स दे पाएंगे वैसे आदित्य बिरला भी दे पाएंगे. बिल्कुल. और राजीव जी, थैंक यू फॉर दैट इंफॉर्मेशन, क्योंकि दियासरा फाउंडेशन के डिस्कशंस में हम बताते रहते हैं कि फाइनेंशियल डिसिप्लिन जो है आपका, यानी जी. मंथ ऑन मंथ आप जो एक्टिविटीज करते हैं, कैश इनफ्लो है आपका, डिसिप्लिन अबाउट आउटफ्लो, लोन हम्म. रीपेमेंट्स, ये सब चीजें जो एक क्रेडिट हिस्ट्री बनाता है. और वही इंफॉर्मेशन मुझे लगता है थोड़ा सा सभी उद्यमियों के लिए ये फाइनेंशियल डिसिप्लिन इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. आनंद जी, मैं एक चीज और, आपने बड़ी अच्छी बात बताई, एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा जो ऋषि भी बोल के गए हैं कि आज की डेट में बाकी जो ऐसे उद्यमी आज की डेट में हम समझ पाते हैं, हम बहुत से उद्यमियों से बात करते हैं दिन दिन, तो हमें पता लगता है कि उनको बैंक के चक्कर लगाने पड़ते हैं, लोगों के पास जाके वहां पे बहुत से कागज सबमिट करने पड़ते हैं, फिर उनको वेट करना पड़ता है कि कब लोन आएगा नहीं आएगा, कोई बहुत ज्यादा कॉन्टिन्यूसली फॉलोअप रहता है. यहाँ पे जिस तरह से पूरी की पूरी जर्नी है, सारी की सारी डिजिटल जर्नी है. राइट. आप डिजिटली स्टार्ट होते हैं, आप अपने मोबाइल एप्लीकेशन से स्टार्ट होते हैं, वहां पे अपना डाटा डालते हैं, डाटा कहीं भी बाहर नहीं जाता. तो फॉर एग्जांपल आपने अपना जो भी वहाँ पे आधार डाला या पैन नंबर डाला, अगर अदरवाइज आप पहले प्रिंट आउट देते हो, फिर साइन करते हो, फिर लोगों को बांटते रहते हो, फिर पता नहीं लगता कि किसने क्या क्या हाँ यूज कर लिया. सो एवरीथिंग इज देयर, डिजिटली हो रहा है, पहली बात तो ये. उसके बाद दूसरा कहानी है कि जैसे डिजिटली आप डालते हो, आपको इमीडिएटली पता लग रहा है कि किस स्टेज पे आप खड़े हो, अभी क्या हुआ, आपने ये डाला उसके बाद क्या आया. उसके बाद जैसे बैंक अकाउंट स्टेटमेंट का, अकाउंट एग्रीगेटर का जैसे हमने बताया, तो अकाउंट एग्रीगेटर में पहले तो होता था नॉर्मली, मैं आपको सिचुएशन बताता हूँ कि आप जाते हो, पहले पन्ने प्रिंट करवाते हो पूरा का पूरा उसका अकाउंट स्टेटमेंट का, फिर स्टैंप करवाते हो, फिर अपलोड करते हो या बैंक में जाके देते हो. तो ये सारा कुछ जो है आपको सिर्फ एक ओटीपी डालना है, वो भी सिस्टम पे ही डालना है. तो सारे के सारे थ्रू हो बिल्कुल. सकते हैं वहाँ. तो जैसे सुजाता जी ने बोला नए स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं. सुजाता जी देखिए, अगर आपका, वही वाली बात है, बैंक अकाउंट में डिजिटल फुटप्रिंट अवेलेबल है, अगर आपका अकाउंट एग्रीगेटर हमारे पास आ सकता है, डाटा आ सकता है, तो हम इवेल्युएट करेंगे उसके ऊपर. आप एज अ सेल्फ एम्प्लॉयड भी ले सकते हो, जैसे हमारी जर्नी में आज की डेट में ये लाइव है. आप एज अ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन भी ले सकते हो. बिजनेस लोन जो है वो भी धीरे धीरे ऐड होता जाएगा, सेल्फ एम्प्लॉयड के तौर पे भी आप ले सकते हो. तो उसके बेसिस पे भी हम जो है लोन्स प्रोवाइड करते हैं. तो मेरा पर्पस ये है कि सारी डिजिटल जर्नी है आनंद जी, एक तो, और दूसरा आपको कहीं घर से बाहर नहीं जाना है, और तीसरा आपको कॉन्टिन्यूसली पता लग रहा है कि आप किस किस स्टेज पे खड़े हैं आप.
विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो उद्यमी जो है वो कहीं बिना किसी के साथ हरास हुए वो देख सकते हैं। तो बहुत बेहतर रहेगा कि आप जैसे ऋषि बता के गए हैं कि आप अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिन में डालिए, आज जैसे आप भी गाइड करते रहते हैं। अगर हम डिजिटल फुटप्रिंट पे चलेंगे तो बहुत आसान होगा आपको लोगों तक पहुंचने के लिए। बिल्कुल। जी, थैंक यू सो प्रोसेसिंग मच। फीस होगा, लोन का प्रोसेसिंग फीस भी आएगा, लेकिन लोन का प्रोसेसिंग फीस जैसे आप इस बात को मान के चलिए बाहर आप जाते हो तो प्रोसेसिंग फीस जो है वो सिर्फ प्रोसेसिंग फीस नहीं होता, आपके जितने चक्कर लगते हैं, जितना फॉलोअप करते हैं उनके साथ वो भी बीच में ऐड हो जाता है। यहाँ पे एवरीथिंग इज, जो भी आएगा वो हम आपको बताएंगे, वहाँ पे इतना प्रोसेसिंग फीस है, उतना ही प्रोसेसिंग फीस आपके पास आएगा, कोई भी हिडन चार्जेस कहीं पे भी नहीं, वो दिखेगा आपको कितना प्रोसेसिंग फीस है। Great. Thank you so much, Rajiv ji. Thank you so much, Mr. Amit. And it was great to understand about Aditya Birla's offering connected to ONDC. Let's move forward. हम इस discussion में आगे जा रहे हैं तो हमारे साथ में आज और एक इनिशिएटिव है जिसका नाम है जोकाटा, और उसके बारे में हम थोड़ी जानकारी लेने वाले हैं। जोकाटा ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, that's also related to basically lending. तो पायल जी हमारे साथ जुड़ी हुई है। पायल, वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। We are eager to hear about Jokata as well and understand a little more about Yeah, offerings. yeah. Thank you, Dr. Anand, and hi everyone. First of all, thank you to Doyasra for giving us this opportunity to connect with all these MSMEs. I'll quickly share my screen. जी सॉरी, मैं बीच में आ रहा हूँ। अगर इन्होंने हमारा कोई कांटेक्ट पूछा है, एक क्वेश्चन आया था होम टू कनेक्ट विद, आप आपके पास मेरा नंबर नीलेश जी के पास भी है, नीतीश जी के पास, और हमारा ईमेल आईडी और अमित जी का ईमेल आईडी और फोन नंबर आप बिल्कुल शेयर कर सकते हैं। Absolutely, absolutely. जी जी। मेरा स्क्रीन दिख रहा है सबको? Yes, yes. So I'll briefly introduce Jokata. We are a fintech. हम लोग हैदराबाद based fintech हैं. 12 years old. We are connected with 50 plus clients. Mainly हमारे clients बैंक और NBFCs हैं. So हम लोग बैंक के लिए क्या करते हैं? अभी हम जो सारे digital journeys की बात कर रहे थे अब तक. So we provide platform which helps bank to digitally transform all their loan processing and their loan journeys. So we connect with networks like ONDC, OKIN, etc. And we have our own platform which is used by different bank and NBFCs. We also have a product which is artificial intelligence and machine learning based, जो डेटा आपका डिफरेंट सोर्सेस से जो डेटा आता है, फॉर एग्जांपल GST या बैंकिंग, वो डेटा लेके हम उसे प्रोसेस करके वी कम अप विद अ स्कोर, and this score is used by different banks and NBFCs to underwrite their customer journey. तो अभी वी ऑल नो कि MSME सेगमेंट में बहुत बड़ा क्रेडिट गैप है. ऑल लेंडर्स आर वेरी इंटरेस्टेड इन फिलिंग अप दिस गैप, बट क्या होता है, बिकॉज ये सारे MSMEs के लिए इंफॉर्मेशन ज्यादा अवेलेबल अभी तक नहीं थी, सो इन लोगों को लोन देना वाज अ चैलेंज टू ऑल द लेंडर्स, राइट? बट with the digital evolution that we have seen over the last few years, बहुत सारा डेटा डिजिटल हो गया है. आपके KYC के लिए आधार, पैन है, आपका बैंकिंग ट्रांजैक्शन का डेटा अकाउंट एग्रीगेटर के प्लेटफॉर्म की तरफ से डिजिटल हो गया है, GST ITR डेटा इज नाउ डिजिटल. सो with this evolution that has happened in the sector, lot of information is now available on MSMEs, और ये सारा डेटा बैंक्स यूज करती हैं टू प्रोवाइड और फैसिलिटेट क्रेडिट. ये सारा डेटा कंसेंट बेस्ड है, डिजिटली अवेलेबल है, एंड प्लेयर्स लाइक जोकाटा facilitate banks and NBFCs and other players in the sector to transform these journeys in digital manner. We are also connected with different marketplaces or aggregators, so these channels are also plugged into the bank journeys, right? तो दो एस्पेक्ट है डिजिटल जर्नी के. एक तो प्लेटफॉर्म जर्नीज जिसके बारे में हमने देखा, द वे ABFL हैज शोन कि डिजिटल जर्नीज कैसे होती है, लोन कैसे प्रोसेस करते हैं. दूसरा उसका इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है डेटा, right? Your data is now your collateral, right? You don't have to give any additional collateral, but your data can be used as a collateral to facilitate
underwriting. And this is where Jokata's scores come into picture. तो हमारा जो banking based score है, so we have, I'll just give you an example. So on the screen, as you can see, there are these three different entities or three different MSMEs जिनका turnover size is ranging from 5 lakh to 25 lakh. Fairly recent vintage नई companies है, and इनका loan requirement, these are actual customers that we have assessed, और उनका लोन रिक्वायरमेंट भी बहुत स्मॉल टिकट का है, रेंजिंग फ्रॉम 2 लाख टू अप टू 7 लाख. बट अर्लियर इन लोगों को दिक्कत थी लोन मिलने में, बिकॉज न्यू टू क्रेडिट है, क्रेडिट हिस्ट्री ज्यादा नहीं है, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स अवेलेबल नहीं है, या बिजनेस बहुत इनफॉर्मल है, तो ये लोगों को लोन मिलने में दिक्कत होती थी. तो जोकाटा का जो स्कोर है वो क्या करता है, वो आपका बैंकिंग का डेटा लेके वी एनालाइज that transaction. So we have seen over 200 million transactions. वो देख के हमने पैटर्न्स एस्टेब्लिश किए हैं, और हमारा जो मशीन लर्निंग का मॉडल है वो ये डेटा देख के बता सकता है कि ये कस्टमर कितना रिस्की या हाई रिस्क या लो रिस्क कस्टमर है, और उनका कैपेसिटी टू रीपे क्या है. So basis this we give a score that ranges from JP1 to JP9. JP1 being the lowest risk, जिसको लोन देने में कोई दिक्कत नहीं है, एंड द रिस्क ग्रोज एज यू गो फ्रॉम JP1 टू JP9 एंड JP9 बीइंग द हाईएस्ट रिस्क. सो इसेंशियली ये क्या करता है मॉडल, ये आपका ट्रांजैक्शन देखेगा, कैटेगराइज करेगा कितना इनकम है, कितने स्पेंड्स है, इन्वेस्टमेंट कुछ किया है नहीं है, कोई रिस्क है कि बहुत लो बैलेंस मेंटेन्ड है फॉर अ लॉन्ग पीरियड, या बहुत चेक बाउंसेस दिख रहे हैं. सो बहुत सारे डिफरेंट एस्पेक्ट्स आपके ट्रांजैक्शन से देख के we create this score, which will essentially tell the banks ki whether this customer is eligible for a loan, and if that customer is eligible, how much loan can be given. So we also provide them a EMI or repayment capacity. So we give them a range ki ye range se ye range tak aapko loan ya aapka EMI pay karne ki capacity hai, right? So as ABFL also mentioned, maintaining this data is very, very important. This data is very powerful, and there are these new techniques that are coming into the market which are used by banks and NBFCs to understand the customer. Right? So if you go back to the previous example, आप देखेंगे ये 3 customers को हम लोगों ने score किया है. The first customer you can see has a JP2 score, very, very low risk, can be given a loan. Second customer was slightly risky, so with some additional information or additional reviews can still be considered for a loan, whereas the last customer was not found to be eligible. So with this additional or with this supporting data, now you can see initially the customers which were not eligible for loan at all, we now have a way to assess them and figure out whether a loan can be provided. But as Dr. Anand also mentioned that, discipline in maintaining this data, you have to make sure that all your all your sales and your purchases, everything is happening digitally, so that you maintain this record, your behavioral patterns are visible via your bank statement. I'll briefly touch upon the account aggregator system, because we are talking about digital data mostly now. We are seeing that the customers are moving towards account aggregators. So what exactly is account aggregator, how the system works, and how your data flows through the system. Right. So on the right hand side, you can see something called as financial information user. This is an entity which, so let's say you are applying for a loan to ICICI Bank, right? So ICICI is your financial information user who's going to consume your information. On the left hand side, you can see financial information provider. So now let's say you have a bank account in Axis Bank. So Axis Bank becomes your financial information provider. They will send data to ICICI, all your banking and transaction data. However, they cannot send this information without your consent. So you have to keep clear in this whole system, wherein without your consent, this transaction will not be facilitated. Right? So it's very important to understand consent. It's very important to know how it works, how it will be used. So you've just put few good practices that you need to maintain or need to take care when you're dealing with consent. So make sure your consent is explicit. You understand, you're well informed about the purpose of the consent, about what data will be used.
see if you can opt for granular consent so that you're sharing only the required information. Maintain the records. There are these different account aggregator apps via which you can keep a tab on the consents that you have given. And you can update or revoke your consent. So make sure you understand that flow, and you also understand the implications of updating or revoking a consent, right? Something that you shouldn't do is don't share unnecessary information. Don't overlook the agreements. Make sure that you understand how your data will be utilized, and don't share perpetual consents because those are not required. Usually your consent duration should be equal to your loan tenure, right? So now data is very powerful. It is with the customer, with the user, and they should be able to make use of this data to get the required credit. I'll briefly take a moment to talk about some of the other initiatives that Jokata does for MSMEs. So as we have seen earlier, we have a score that is based on bank transactions. Similarly, for entities who are eligible for GST registration and who are filing GST, we also have something called as a business reflection report, right? So this report essentially tells you how your business is doing, how is the health of your business, how is the performance of your business, right? So on the left hand side, you can see a sample here. So we provide you with a business performance score to tell you whether you're performing well or not. We tell you about your sales turnover across different geographies, different segments, right? How your what are your top 5 products, how their growth has been tracked any specific product. This report can be used for that. We give you a lot of information on your customers. So who are the top 5 customers who are contributing to the most to your business? Who are the top 5 most growing customers? How your new sales is, or so that you can find new opportunities within these customers, or if there are any non-contributing customers. So see what course correction can be done to get these customers back. Your purchases and top 5 suppliers. Now GST data is refreshed every month. So on a rolling year basis, month on month, you can review how your sales purchases look like. We also provide you a view of your business compliance. Now, usually GST data or GST filing is done by either a CA or a tax consultant. So this will give you an opportunity to review whether your filing has been done on time or not. Okay. The counterpart of this report is called as SME DNA, which is a score, again, which is a behavioral score that is used by banks to underwrite their customers. So far, we have assessed over 1.2 lakh MSMEs using this score. So this will give banks a view into your governance, how is your growth, is your business concentrated, how is the quality of your counterparty, how is your liquidity, etc. The score ranges from JAAA to JD, JAAA being the lowest risky, and the risk grows as you go towards JD. We also have a loan platform called Pravardhan, and there are different lenders connected to this platform. So we provide different sort of loans like machinery loans or working capital loans on this platform. Yeah. So that's about Jokata and our offerings. You can contact us on the number that you can see on the screen, or you can write to us at support@pravardhan.in. Thank you. Thank you so much, Payal. And through this entire session, we would like to tell all the entrepreneurs that basically, हम जो फाइनेंस के बारे में बात कर रहे हैं, जो कुछ हम डिस्कशन कर रहे हैं, यहाँ पे आप सबको लोन मिलने के लिए फैसिलिटेशन की प्रक्रिया अवेलेबल है. तो इसमें ONDC है, ONDC के साथ में आदित्य बिरला के बारे में हमने सुना, और उसी के साथ जोकाटा के बारे में भी हमने बाद में सुना. तो इन सब चीजों से हमें वी आर ट्राइंग टू फैसिलिटेट. The Asra Foundation, as we have been repeating, that does not give loans, or they are not the loan providers. The Asra Foundation is a platform and an initiative that supports nano businesses. So ONDC आपको वन स्टॉप शॉप है फॉर लोन रिक्वायरमेंट्स. तो दयासरा के सभी उद्यमियों को यहाँ पे
मैं ऐसा बताता हूँ कि अगर आप ONDC से कनेक्ट हो जाए और बाद में जोकाटा की भी इंफॉर्मेशन मिली, तो लोन कैन बी easier than you can think. So that's where we are now towards the end of the session. If there are any other questions, please feel free to connect with the Asra Foundation, and we will answer your queries. The Asra Foundation's website is www.deasra.in. So I also thank all of the experts. We met Mr. Rishikesh, then Amit Ji Goel from Aditya Birla, and all the rest of the ONDC participants, experts, and Payal from Jakarta. So thanks a lot. Just give me a moment. All right. No questions so far. All right. Thank you so much. And stay tuned with the Asra Foundation for more programs like these in the area of finance, sales, marketing, digital marketing, compliances, and everything that you need for your nano enterprise. Thanks a lot. Have a great evening. Thank you so much.